तो दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश सिंह, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस एट द प्रेजेंट टाइम, एमए बिजनेस ओनर। आप सभी लोगों का इस बिजनेस मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की ग्रो रिच ऑर्गेनाइजेशन की ये टीम मीटिंग है और इस मीटिंग में आप लोगों के परफॉर्मेंस जो होगा, मेरा बिलीव है कि वो आपके कार्य क्षेत्र में भी दिखेगा और वो कॉर्पोरेशन और सिस्टम का एजुकेशन जब हमारे शरीर के अंदर यानी हमारी आत्मा बनती है, हमारे मस्तिष्क से जब दिल में उतर जाता है तो वो परफॉर्मेंस देने के काबिल इंसान बन जाता है। दोस्तों, एमए बिजनेस 1959 से एस्टेब्लिश्ड एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसको मदर ऑफ ऑल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का माना जाता है, पैटर्नल कंपनी है। कंसेप्ट को शेयर करने के लिए तो ओवर टू अमन कुमार वर्मा। अभी अमन ने एक चीज बताया कि आपको डिस्काउंट पे सामान मिलते हैं, कैशबैक जाता है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं। हियर इज पुष्पा वर्मा। बहुत अच्छा पुष्पा दीदी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है एमवे की, जैसा कि अभी बात हो रहा था कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, हाईली कंसर्न एमवे के प्रोडक्ट को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर की का स्वास्थ्य के साथ साथ प्रकृति का स्वास्थ्य और हमारे घरेलू जो साफ सफाई की वजह से जो हाइजीनिक कंडीशन होता है बहुत ही उत्तम किस्म का हो जाता है। जिसको माई बिजनेस पार्टनर माई वाइफ शांति सिंह आपके सामने कुछ प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन प्रेजेंट करेंगी और उससे आपको क्लियर और हो जाएगा कि 2 ही 3 प्रोडक्ट नहीं, सभी के सभी प्रोडक्ट इको फ्रेंडली हैं, हाईली कंसंट्रेटेड हैं और हमारे आपके शरीर के अनुकूल हैं। सो ओवर टू शांति सिंह। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एमए बिजनेस ओनर शांति सिंह और मैं एसल जिंजाइम का डेमो करेंगे और टेंकल पाउडर का। फ्रेंड्स, ये मेरा एमए का है। ऐसे जिंजाइम कपड़े धोने की काम आता है। 1 लीटर पानी में 1 ml डालेंगे और ये मेरा मार्केट का हल्दी जो होती है नेचुरल होती है, का जो आता है 10 ml का 9 रुपया और ये 1 लीटर 885 रुपया का है। ये जूम है, एमए कंपनी का जूम कंसंट्रेट है और ये इससे हम लोग गैस कहीं भी दाग रहे उसको साफ कर सकते हैं। लिपस्टिक का दाग, पॉलिश का दाग और जो है पंखा पर स्प्रे करके हम लोग कपड़े से पोंछ देते हैं, पानी से धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कितना बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपके पास इनकम अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, इसको बताने के लिए मैं कॉल करूंगा विनय कुमार को और वो आपको बताएंगे कि एमए बिजनेस में इनकम अपॉर्चुनिटी की साइज क्या होती है, एक न्यू स्टार्टर से लेकर के एक हाई लेवल के व्यक्ति तक। तो विनय कुमार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, नाइस।
नहीं, अभी आप लोगों को बताया कि इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट को यूज करते हुए किस साइज की हो सकती है। जस्ट कि इनकम की जो अगर बात करें तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है, हर लेवल पर इनकम है। इवन कि कोई कंज्यूमर भी केवल प्रोडक्ट परचेज करता है तो डिस्काउंट पे सामान मिलते हैं, और इसके अलावा अगर एडीआर के रूप में एंट्री करता है तो उसको डिस्काउंट के साथ फ्लैट डिस्काउंट अकाउंट में भी जाता है, और एक अपॉर्चुनिटी आती है इनकम बनाने की भी। साथ में एज ए डायरेक्ट सेलर यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के फॉर्म में अपने बिजनेस को करते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपके पास बहुत ह्यूज इनकम अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे पर्सन को मैं कॉल करने जा रहा हूं, अशोक कुमार पांडे। आपको बताएंगे इमोशनल रीजन, चैलेंजेस एंड पीपल लिस्ट। आप सभी लोग को नमस्कार। एमए बिजनेस ओनर अशोक कुमार पांडे। हम अभी बात करेंगे इमोशनल रीजन, दूसरा मैं बात करूंगा चैलेंज और पीपल लिस्ट। ये 3 चीजों का हम बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो कुछ लोग जो है, कुछ लोग अपने जीवन में सफलता बड़ी आसानी से मिल जाती है। कंटेक्टिंग एंड इनवाइटिंग इज स्किल दैट इज आर्ट, और उस आर्ट को आपको सीखना होगा। इसको बताने के लिए मैं काम करूंगा गवर्नमेंट जॉब से हैं, और वो आपको बताएंगे कंटेक्टिंग एंड इनवाइटिंग इन डिफरेंट वे। सो मनीष कुमार आजाद। सभी लोग को नमस्कार, मैं मनीष कुमार आजाद, जॉब बैकग्राउंड से, और जैसा अभी पांडे सर ने बताया हमारी एसेट है, तो किस तरीके से इस बिजनेस में की लिस्टिंग करें, किनको हमें इसके बारे में बताना है। अगर हम किसी को कांटेक्ट कर रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं तो हमारा हाव भाव बहुत करना चाहिए, और किस तरीके से उनको कांटेक्ट करेंगे, किस तरीके से उनको इनवाइट करेंगे, इसके बाद बहुत अच्छा आजाद, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। आपने अभी आप लोगों के सामने बताया कि किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग की जाती है, कौन कौन ऐसी चीजें हैं जो आपके प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाती है। इस सारी चीजों को बताने के लिए मैं आप लोगों के बीच से कॉल करूंगा यूडब्ल्यूपी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है एचयू में, बहुत ही ज्यादा डिवोटेड है इस बिजनेस को लेकर के, जैसा उनका नाम है, और बहुत ही विशाल हृदय उनका है, और इसीलिए उनके हृदय से नारायण बात करते हैं। हृदय नरेश जी आपको बताएंगे एसटीपी फॉलोअप कैसे किया। तो ओवर टू एचएन वर्मा प्लीज। पहली बात तो प्लान आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। संक्षिप्त समय आपका पोस्टर हाई होना चाहिए, कम से कम समय लेना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू वर्मा जी, वेरी नाइस। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया किस तरीके से किसी को प्लान करने का माहौल होना चाहिए, प्लान कितने समय में खत्म होना चाहिए, स्थान क्या होना चाहिए, और उसके बाद डेमोंस्ट्रेशन करते समय किन किन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। बिजनेस का वैल्यू 3 गुना बढ़ता है। तो ओवर टू पंकज मिश्रा। हमें क्या करना है, जो हमारे घर में जो प्रोडक्ट्स मार्केट से आते हैं और जो जिस बिजनेस को कर रहे हैं, उस बिजनेस हमारे प्रोडक्ट यहाँ पर है, तो हमको यहाँ पर लेकर उसको यूज करना है सबसे पहले। क्यों, अगर हमारा क्लियर है तो हम उसको अच्छी तरह से यूज करेंगे, और उसको जब यूज करेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो लोगों को बीच में ले जाएंगे प्रयास करना। पंकज जी ने एक चीज बताया, किस तरीके से बिजनेस वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है। जब आप इस बिजनेस में एंट्री करते हैं तो बिल्कुल बिजनेस की शुरुआत करते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं और राइट वे में अप्रोच करते हैं, प्रोग्रेसिंग करते हैं अपने इमोशनल ड्रीम के अनुसार, आपकी बिजनेस वैल्यू बढ़ती है। लाइन ऑफ स्पॉन्सर के जब मैं सिस्टम में आया था एकदम कच्चा था,
बोल तो पाता ही नहीं। तो मेरे क्लाइंट को बहुत बहुत थैंक्स, उन्होंने मुझे जो है ग्रेट वर्ल्ड वाइड से कनेक्ट कराया। फ्रेंड्स, बुक जो है हमारे नॉलेज को बढ़ाती है और स्किल डेवलप करती है, हमारे एटीट्यूड को बढ़ाती है। तो हमें जो है सबसे पहले ये बुक पढ़नी चाहिए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करने के लिए बुक हमारी बहुत सारी मदद करती है। थैंक यू सर, वेरी नाइस सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बुक्स, सीडीज एंड फंक्शन को प्रेजेंट किया और आपने बताया कि अगर हम इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हमारे एटीट्यूड, हमारे बिजनेस का बनता चला जाएगा। बस 3 स्टेप्स आपने जाना है कि वैल्यू कैसे बढ़ता है और वैल्यू बढ़ने से आपकी इनकम कैसे बढ़ती है और प्रोडक्ट यूज करने से आपके शरीर में परिवर्तन क्या होता है और एज वेल एज आपका एटीट्यूड किस तरह से बुक, सीडी और फंक्शन से बदलता है और आप और होते जाते हैं अपने दृष्टिकोण से। व्यक्ति वहीं तक पहुंचता है जहां तक उसकी दृष्टि जाती है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास विजन होता है वहां तक जाता है जहां तक वो सोच पाता है। और सोचने के लिए आपके पास ऐसे रास्ते होने चाहिए जो आपके लक्ष्य तक पहुंचाएं और उनका नाम है बुक्स, सीडी एंड फंक्शन। आप तो सोच को बदलते हैं और सोच बदलने से आपकी नजरिया बदलता है और जहां एटीट्यूड बदल गया, लोग बोलते हैं कि आप पहले तो ऐसे नहीं थे और साथ होते चले गए और इसी को कहते हैं कोर होना। ये 3 पार्ट आपको और कोर बनाते हैं आपके दृष्टिकोण से। 3 पार्ट में आपके बिजनेस वैल्यू को कोर बनाया और आगे की जो बात मैं करने जा रहा हूँ उसको, वो आपको किस तरीके से कोर बनाएगा कि आपका कैरेक्टर दिन पर दिन बेहतर होता जाएगा और लोग आपको पसंद करने लगेंगे। जो तीसरा पार्ट है हमारा कोर बनने का, 9 स्टेप का तीसरा पार्ट, उसमें आता है टीचेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। तीनों का इस्तेमाल करके कैसे आप कोर बन जाएंगे और तीनों स्टेप को मिला के 9 स्टेप और सबको मिलाकर के एक ऐसे बिजनेसमैन बनेंगे जो आपके सपनों को पूरा करने की काबिलियत रखते हैं और बिना योग्यता के सपनों को हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए 9 स्टेप का आखिरी पार्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके कैरेक्टर से रिलेट करता है, उसको बताने के लिए मैं कॉल करूँगा एक सुपर प्रोफेसर जो हाउस वाइफ के लिए और वो आपको बताएंगे आपको किस तरीके से टीचेबल रहना है, अकाउंटेबल रहना है और कैसे कम्युनिकेट करके अपने अंदर वो परिवर्तन करना है जिससे लोगों को समझना है कि आप दिन पर दिन पहले से काम कर सकते हैं। मैं आपको कॉल करूँगा आप लोगों के बीच में रिद्धि पांडे बताएंगे टीचेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। रिद्धि पांडे प्लीज। हम अपने अपलाइन और अपने टीम, अपने डाउनलाइन के प्रश्न अकाउंटेबल ओपन मीटिंग और मतलब टाइम से हम अपने मीटिंग में रहें और टीम में या फिर हमें टाइम दिया है फिर हम टाइम पे आ रहे हैं, हम अपने टाइम पे और अपने बात को पकड़े टाइम से वहाँ पे और यदि हम अपने प्लान को जो भी मतलब बोलते हैं इस महीने में जो बोल के मतलब जो भी गोल बनाते हैं और बताते हैं तो उस पर भी हमें पूरा फोकस करना चाहिए और कम्युनिकेट। थैंक यू रिद्धि, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने कैरेक्टर का निर्माण कर सकता है। सीख के सिखाएं। टीचेबिलिटी का मतलब होता है पहले सीखें तब सिखाएं, बिना सीखे कुछ मत सिखाइए। दूसरी चीज है अकाउंटेबल का मतलब, पहले लोग बोलते थे कि 10 मिनट में मैं आता हूं और आते थे 1 घंटे के बाद और इसकी वैल्यू उनकी नजर में कुछ भी नहीं होती थी। उनके मायने ये होते थे कि 10 मिनट और 1 घंटे में कितना फर्क होता है। उनको अकाउंटेबिलिटी ऐसे समझ में आती थी। उसी तरीके से आपने कोई जिम्मेदारी लिया और आपने कहा ठीक है आज कर देंगे, लेकिन पता चला 3 दिन के बाद भी नहीं कर रहे हैं। उसी तरह कैश कैरी का सिस्टम आया, वहां पर पैसे लिया 3 दिन में लौटा दूंगा, पता चला 3 महीने तक नहीं लौटा रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को अकाउंटेबल मानते हैं इस सोच के साथ इसमें क्या रखा है और ये इस बिजनेस में आपको कभी भी डेवलप नहीं होने देगा। दैट्स राइट टू मीन कि आप अगर अपने कैरेक्टर को दिन प्रतिदिन सुधारते जा रहे हैं तो ऐसे स्थिति में आप
कोर होते जाएंगे और लोगों का विश्वास आपके प्रति बढ़ता जाएगा। जो व्यक्ति अकाउंटेबल होता है, टीचेबल होता है, कम्युनिकेशन सबसे रखता है, उसके प्रति लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता है और लोग उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी टीम दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। लास्टली ये 9 कोर स्टेप की जो 3 पार्ट हैं, तीनों मिलाकर के आपको इस तरीके से बना देंगे कि आपके सपने आपकी योग्यता के आगे नहीं जा सकते। आने की सपनों को हासिल करने की योग्यता आपके अंदर आ जाती है दोस्तों। ये 9 कोर स्टेप के तीनों पार्ट को कंप्लीट करते हुए मैं आगे की बात करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिजनेस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट एंड सर्विस। बिजनेस वर्ड्स आया तो उसमें 2 चीज होनी चाहिए, प्रोडक्ट एंड सर्विस। कोई प्रोडक्ट से बिजनेस करता है, कोई सर्विस से देता है और कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों देता है। एमए डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय एक बिजनेस है, जैसा कि आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है और इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट कहां तक जा सकता है? जहां तक कि उसकी क्वालिटी है। अगर आपकी क्वालिटी मोहल्ले की है तो मोहल्ले में बिजनेस करेंगे, अगर आपकी क्वालिटी नेशन की है तो नेशन में करेंगे, स्टेट में करेंगे। कहने का अर्थ है जैसी क्वालिटी होगी उसके आधार पर नेशनल, इंटरनेशनल, पूरे ग्लोबल को आप अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको समझना ये है, एमवे एक ग्लोबल कंपनी है तो उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है। ये प्रोडक्ट पूरे विश्व के मोर देन 100 कंट्री में रन करते हैं और हर वर्ग के लोग एक्सेप्ट करते हैं। कम पढ़े लिखे लोग भी इस बिजनेस को करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। इसके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खासियत है कि 108 कंट्री में रन करता है और पिछले 1959 से रन कर रहा है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट के रेंज, जैसा कि रेंज जानते हैं, मोर देन 10,000 प्रोडक्ट की मार्केटिंग एमवे करती है और इसके अपने बहुत सारे इंटरनेशनल पेटेंट है। डिटेल को बताने के लिए मैं कॉल करूंगा। बहुत हाई प्रोफाइल और बहुत अच्छे लेवल पर एमए बिजनेस में सिल्वर प्रोड्यूसर है, वो आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, करेगी। मैं कॉल कर रहा हूँ वंदना गौर, प्लीज। सभी को नमस्कार और मैं वंदना, बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट और आज की डेट में फुल टाइम एमबीए बिजनेस। प्रोडक्ट्स के सबको डेमो देख चुके हैं, हमें प्रॉफिट क्या है, हमें क्यों यूज करना चाहिए, तो हम भी आपको बताते हैं कि अलग अलग सेक्टर में हमारे क्या क्या प्रोडक्ट हैं। न्यूट्रोलाइट के जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो पूरे ऑर्गेनिक्स होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं और बेस्ट ऑफ नेचर कंबाइंड विद बेस्ट ऑफ साइंस के कॉम्बिनेशन से ये बना रहता है। जो हमारे भोजन में कमी होती है पोषक तत्वों की, उन पोषक तत्वों की कमी को ये पूरा करता है। तो हमारे फाउंडेशन प्रोडक्ट में सबसे पहले आता है ऑल प्लांट प्रोटीन। जो हमारे इस प्रोटीन की खासियत क्या है, ये हमारा प्रोटीन जो है सोयाबीन एंड पी मटर, येलो पी से बना हुआ रहता है ये, और जिसका पीडी सॉस 1 होता है, प्योर डाइजेस्टेबल होता है। उसके बाद हम बात करें मल्टी विटामिन और मिनरल्स की, इसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स का कंसंट्रेट है, प्लांट फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसमें पड़ा हुआ है, जो हमारे बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। एमए प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रेजेंटेशन के लिए वंदना गौड़ को जबरदस्त तालियां दीजिए। उन्होंने जिस तरीके से इस हर प्रोडक्ट के बारे में बारीकियों से थोड़े से शब्दों में ही बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया। और माय डियर फ्रेंड्स, ये हर प्रोडक्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एमए बिजनेस में हर प्रोडक्ट के अंदर पावर है कि ये प्रोडक्ट आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा बनाने का अवसर देते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो सबके ऊपर काम करिए, आप चाहें तो आप केवल एक प्रोडक्ट को भी किसी को भी लेकर के कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी है, नेशनल के ऊपर की हर क्वालिटी है और हर क्वालिटी डिमांडेड क्वालिटी है। सो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग वंदना जी के लिए। नाउ हम आगे की बात करते हैं दोस्तों की, जिस तरीके से हमने देखा कि 9 कोर स्टेप फॉर बेसिक, इसके बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट को हमने समझा, हमने इनकम अपॉर्चुनिटी को समझा, हमने वो स्टेप समझे जिससे कि आपके बिजनेस को बनाने का कोर एटीट्यूड आपका पैदा होता है और आपकी माइंड सेट को कोर बनाने का एटीट्यूड पैदा होता है। उसी तरह आपके कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाने के लिए कोर एटीट्यूड पैदा होता है, यानी कि कोर स्टेप्स आपको हर दिशा से कोर कर देते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। एंड नाउ हम आपसे बात करेंगे कि आपका बिजनेस जब बढ़ने लगता है, तो अब आपका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा,
और ऐसी स्थिति में आपके अंदर अब वो पावर चाहिए जिससे कि आप अपने बिजनेस को संभाल सकें और आप दिन प्रतिदिन पावरफुल होते जाएं। आपकी अंतर ज्ञान आत्म जागरूकता बढ़ती जा रही है। उसी तरीके से आपके अंदर अपनी टीम को संभालने की शक्ति होनी चाहिए और बनाए रखने की शक्ति होनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बिजनेस में ब्रिट वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेशन, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम में हमें बताया है कि 3 पावर्स कैसे काम करते हैं किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए। 3 पावर्स में जो इम्पोर्टेंस फॉर ए पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स एंड पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ टीम यूनिटी यानी टीम का पावर, ये तीनों को बताने के लिए हम जिस लेडीज को कॉल करेंगे वो हाउसवाइफ होते हुए बहुत ही तेजी से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं और उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है खुद को डेवलप करने की। बिजनेस में हमेशा वो बिजनेस में हमेशा सीखने को तैयार रहती हैं। ऑलरेडी वो एक बहुत सक्सेस प्रोफाइल की पत्नी है, लेकिन अपनी एक पहचान बनाने के लिए बिजनेस को कर रही है। सो हेल्प मी टू कॉल रीता सिंह एंड शी विल टॉक अबाउट 3 पावर्स। ओवर टू रीता सिंह। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। मैं आप चाहूँगा कि जबरदस्त क्लैपिंग है दोस्तों, और आप सभी लोगों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन को बहुत बेहतरीन बनाया और आज मैं विश्वास करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपके परफॉर्मेंस में बदल जाएगा। आप अपने फील्ड में इन सारी क्रियाओं को एक्शन में डाल करके आप अपने बिजनेस को दिन दुना रात चौगुना तरक्की पर ले जाएंगे, उठान पर ले जाएंगे और आपका बिजनेस बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा। लक्ष्य के बाद लक्ष्य दर लक्ष्य बनाने की प्रक्रिया में आप अपने अंदर के परिवर्तन को इसी तरीके से ग्रोथ की दिशा में ले जाएंगे, यानी असेंडिंग स्टेयर्स में ले जाएंगे और आप एक दिन अपने सपनों के साथ अपने परिवार, अपने बिजनेस और सभी के साथ अपने टीम के साथ एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू प्रेजेंटिंग नाइस वे ग्रो रिच ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं और विश्वास है मेरा ये हमने जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा ग्रो रिच ऑर्गेनाइजेशन, अपने माइंड में एक ही शब्द होना चाहिए, ग्रो। ग्रो मीन्स नॉट बाय मनी ओनली, ग्रो बाय ऑल साइड्स, इनसाइड टू आउटसाइड। हर दृष्टि से दिमाग में रहना चाहिए कि ग्रो करके अमीर बनना है, शब्दों से, कर्मों से, विचार से, धन से, शक्ति से, संबंधों से, अंतर्ज्ञान से, आत्म जागरूकता से, व्यक्तिगत संतुष्टि से, सेहत से, मानसिक शांति से हम हर तरीके से समाज में अपने आप को रीच बनाते जाएंगे और लोगों को रीच करने की क्वालिटी डेवलप करके पूरे विश्व में अपने बिजनेस को बढ़ा देंगे। थैंक यू। गो डायमंड। नमस्कार।